हेलो दोस्तों। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 3 शेयर के बारे में। आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। तो पहला यहाँ पर है NHPC। आज के दिन एक यहाँ पर शानदार गेन देखने को मिल रहा है, कोई शक नहीं है इसमें कि गेन का वजह क्या है। तो गेन का वजह था एक यहाँ पे न्यूज़ और साथ साथ कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट जो डाटा भी हम लोगों को दिखाई दे रहा है। अब एक उससे पहले एक चीज़ को यहाँ पे जानो, बहुत से लोग यहाँ पर स्टॉक को बाय नहीं कर रहे थे, ठीक है। बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि कब स्टॉक आगे बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा, या फिर बहुत से लोग एक डाउट आपको एक चीज़ और था कि सर क्या हम लोग यहाँ पर अभी बाई कर सकते हैं, या फिर जिनका एक अच्छे प्राइस में स्टॉक था वो यहाँ पर ये सोच रहे थे कि सर क्या हम लोग अभी सेल कर दे। देख लो यार, स्टॉक का मोमेंटम अब यहाँ पे आपको अच्छा खासा गेन हो चुका है और अभी मोमेंटम तो स्टार्ट हुआ है ना। इसलिए मैंने ये बोला था बार बार, कल के वीडियो में मैंने बोला था कि जो लोग यहाँ पे बाई करने के लिए सोच रहे तो भाई 98 से लेकर आपको 100 के रेंज में आप लोग ज़रूर से सोच सकते हो। और आज के दिन स्टॉक यहाँ पर फिर आपको न्यू लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है और आगे ये और पॉसिबिलिटी यहाँ पे रखता है। लेकिन यहाँ पे वजह क्या है इस गेन का, तो इस गेन का यहाँ पे था वजह, पहली बात तो एक न्यूज़ था जो यहाँ पर बेल के रिगार्डिंग से था, ठीक है, जो मैंने आपके साथ जो है शेयर भी किया था। बेल में यहाँ पे मतलब बेल ने यहाँ पे 300 मेगावाट का जो है प्लांट के लिए दिया था वो टेंडर। और साथ साथ हम लोग यहाँ पर एक चीज़ और डिस्कस कर सकते हैं, जो यहाँ पर एक बड़ा कोई पार्टी का बाइंग। यदि आप यहाँ पे चार्ट को सही से समझोगे तो आप लोग खुद ही मालूम चलेगा कि यहाँ पर यदि आपको न्यूज़ के बल पर यदि गेन होता तो ये फिर स्टार्टिंग से ही गेन करते हुए दिखाई देता, लेकिन यहाँ पर एक अचानक आपको बाइंग देखने को मिलता है आपको। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि कोई यहाँ पे बड़ा पार्टी जरूर से यहाँ पे खरीदते हुए दिखाई दे रहा है। और जब देखोगे तो यहाँ पे 59% तक का ऑलमोस्ट जो यहाँ पे डिलीवरी भी देखने को मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अच्छा संकेत है। और साथ साथ देखोगे तो यहाँ पे आफ्टर मार्केट ऑर्डर में ना यहाँ पे अच्छा क्वांटिटी यहाँ पे लगते भी दिखाई दे चुका बैंक की साइड से। लेकिन क्या यहाँ पर ये हम लोग समझे कि ये जो आपको दिखाई दे दिया तो मतलब कल के दिन यहाँ पर गेन होगा, तो भाई इसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। ये सब देख करके बिल्कुल भी कोई भी ट्रेडिंग पर्पस आप यहाँ पे ट्रेड मत लेना, गंदा एक दिन जरूर से आप लोग यहाँ पे फंसोगे। तो इसलिए ये सबसे कुछ मैटर नहीं करता। यदि कोई इतना क्वान्टिटी को यहाँ पे बाई कर रहा है तो कोई यहाँ पे तैयार भी है सेल करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए पहले आप खुद को सही से इसको समझाओ कि इसका कोई ऐसा ज़्यादा मतलब नहीं होता कि भाई यहाँ पे सेल है तो गिरेगा, यदि बाई में है तो यहाँ पे बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बाकी हम लोग जानते हैं कि जो नंबर है वो यहाँ पे इस बार का कुछ खास आते हुए दिखाई नहीं दिया, लेकिन तब भी यहाँ पे मोमेंटम है, क्योंकि यहाँ पर जो CLSA का जो 54 जो स्टॉक जो था उसमें से इस कंपनी का भी आपको नाम शामिल है। और दी सेम यहाँ पे ऐसा हो जाता है 4 जून के दिन, तो फिर तो आप समझ जाना कि ये सब जो स्टॉक जो है ना वो आपको 120 से 130 के नीचे आपको नहीं रुकेगा, ठीक है। तो यदि आपके पास शेयर है तो ज़रूर से आप लोग को यहाँ पे होल्ड करना है, जो मैंने यहाँ पे शेयर भी किया था। तो भाई चलो, पेशेंस का यहाँ पे गेम है, पेशेंस नहीं रखोगे तो फिर रिटर्न अच्छा खासा आपके जो मुंह से गुजरेगा लेकिन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए पेशेंस रखो और आराम से होल्ड करो। बाकी जो डाउट बचे वो आप कमेंट में मुझसे ज़रूर से पूछना। उसके बाद जो शेयर है वो यहाँ पर है जोमेटो में या आज दिन देखोगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो है प्रेशर देखने को मिला था। क्या था वजह, तो यहाँ पर एक न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा था। ये न्यूज़ यहाँ पर ये था कि आपको जो मैक्योरी ने यहाँ पे साफ तौर से 50% डाउनसाइड का जो है आपको टारगेट शेयर किया है और इसकी वजह से यहाँ पर स्टॉक में प्रेशर देखने को मिल रहा है। इनका यहाँ पे साफ तौर से एक जो समरी में यहाँ पर बोलना है क्या है कि भाई कंपटीशन बढ़ते हुए दिखाई दे सकता है और साफ तौर से जियो मार्ट का यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका ये बोलना है कि इसके कारण जो है यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल सकता है कंपनी के बिजनेस में, और इसलिए यहाँ पर हम लोग 50% का डाउनसाइड का टारगेट देते। तो भाई ये कोई यहाँ पे बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैं बता दूं कि ऐसे टारगेट को देख करके बहुत से लोग यहाँ पे सेल करते हैं और आप खुद को समझो कितने लोग ने यहाँ पे सेल किया होगा और प्रेशर कितना ज़्यादा यहाँ पे जनरेट हो गया। लेकिन फिर यहाँ पर कोई इस मौके का फायदा उठाकर साथ ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर आपको बाइंग भी करते हुए दिखाई दे चुका हो। तो आप खुद चार्ट को समझो कि यहाँ पे किस तरह का ये चार्ट बन रहा है। यदि यहाँ पर कुछ ऐसा खराब होता तो स्टॉक आप गिरता ही जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, गिरा स्टार्टिंग में लेकिन फिर यहाँ पर रिकवर भी हो गया। तो ये भाई यहाँ पर एक अच्छा संकेत है, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल पैनिक यहाँ पे हो करके इस न्यूज़ को देख करके शेयर को सेल मत कर देना, ठीक है। क्योंकि भाई इसका जो फंडामेंटल है ना वो अब कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे गेन करते हुए दिखाई दे रहा है। और जब आप लोग जब उस समय से आपने बाई किया होगा कि जब इसका फंडामेंटल खराब था और अब जब आपको सही है फंडामेंटल, तो फिर मतलब जब सही हो रहा है तो फिर आप लोग यहाँ पे सोच रहे हो कि क्या हम लोग यहाँ पे शेयर को सेल कर दे, तो ये कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए किसी के कहने पर शेयर को सेल मत करो या फिर आप बाई ना करो। खुद से एक बार इसके बारे में जरूर से सोचो, खुद से समझो कि क्यों आपको बाई करना चाहिए और क्यों आपको सेल करना चाहिए। क्या सेल करना चाहिए ये देख करके कि कोई
कोई यहाँ पे बड़े जो है एक्सपर्ट ने बोल दिया कि आप लोग सेल कर दो, तो ये कोई लॉजिक नहीं। यहाँ पे जेफरीज ने बोला था कि बाई करो, 400 का टारगेट है, तो ये सब देख करके यदि आप ऐसा कुछ यहाँ पे लेते हो फैसला, तो फिर ये सही चीज़ नहीं है। खुद में आप में जो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इसलिए खुद का पहले जो है नॉलेज को गेन करो, ऑटोमेटिक आप आराम से यहाँ पे होल्ड करके चलोगे। अब उसके बाद भी कोई डाउट बचे तो फिर आप कमेंट है मुझसे ज़रूर से पूछ लेना। उसके बाद जो शेयर है वो यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड, यहाँ पर जब देखोगे तो मतलब कि कभी गिरावट हो रहा है, कभी तेज़ी हो रहा है। आप देखो कि ऑलमोस्ट 11 बजे तक ये आपको गिर रहा था, लेकिन फिर यहाँ पर आपको गेन करना स्टार्ट ही हो जाता है। ठीक है, तो चलो फिर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसका जो नंबर है वो भी यहाँ पे अच्छा आते हुए दिखाई दिया, लेकिन फिलहाल एक न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है जिसके बारे में आप लोगों को जानना चाहिए। यहाँ पर अदानी ग्रुप से इनको मिलता है ऑर्डर। ठीक है, आज के दिन की ही बात है और ये देख लो न्यूज़ आपको मार्केट टाइम में ही ऑलमोस्ट यहाँ पे आते हुए दिखाई दिया है। और ये न्यूज़ है क्या, तो न्यूज़ में यहाँ पर है ASD ठग्स जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करने के लिए इनको ऑर्डर मिलता है, जो यहाँ पे हम लोग आपको ऐसा बोल सकते हैं कि वैल्यू 100 करोड़ से लेकर 250 करोड़ तक यहाँ पे देखने को मिला। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई भी यहाँ पर अमाउंट का तो जो है नोटिफिकेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोग ये बोल सकते हैं कि 100 से 250 करोड़ तक का जरूर से ऑर्डर दिखाई ये होगा। पहली बात, यहाँ पर पहले भी इनको मिलते हुए दिखाई दिया इनकी तरफ से, और फिर यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दिया, तो टोटल यहाँ पे 3 जो है कंस्ट्रक्ट करना है ASD ठग्स। तो ये एक अच्छा न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है। हम लोगों को मालूम है कि भाई कोचिन शिपयार्ड कैसी कंपनी है और हम लोगों ने आपके साथ कितने कम प्राइस से शेयर किया हुआ है। और आज मैंने आपको बोला था, मतलब कल के दिन भी मैंने वीडियो में बोला था कि यार ऐसे कंपनी को बिल्कुल भी आप लोग यहाँ पे लॉस से मत बेचना है। आपने क्यों अभी थोड़ा सा एक हाई प्राइस से आपने बाय कर लिया, लेकिन पैनिक मत होना, आराम से निश्चिंत होकर इस कंपनी के बारे में स्टडी करो, सोचो। बहुत ही शानदार कंपनी है और आगे ये और ज़्यादा पोटेंशियल भी रखता है। बाकी यहाँ पे आगे आपकी मर्जी है, पैसा आपका है, रिस्क आपका, तो डिसीजन भी अंतिम आपका ही होना चाहिए। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।